हेलो व्यूअर्स, अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस की खोज, नाइट्रोजन गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है वायुमंडल में और साथ में नाइट्रोजन गैस किस तरह से बनाई जाती है, इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो परिस्थितियों के आधार पर उसकी परसेंटेज निर्भर करती है। यदि खेत जो है किसान आपका कृषि का कार्य नहीं हो रहा हो तो उस समय नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 67% होती है, और अगर कृषि कार्य हो रहा होता है तो उस समय खादों का ज़्यादा प्रयोग करने के कारण 76% होती है, और आपका कृषि कार्य होने के दौरान 78 से 79, इस समय जो है 79% तक वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। इसकी खोज का जो श्रेय है सीलो को जाता है। सीले नाम के साइंटिस्ट ने नाइट्रोजन गैस को खोजा और कहा कि वायुमंडल में दो गैसें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जिसमें पहली गैस ऑक्सीजन है जो लगभग 16 से आपका 21% तक पाई जाती है, और दूसरा जो सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन गैस। लेकिन इसका जो नाम दिया है, नामकरण किया है चप्तल नाम के साइंटिस्ट ने इसका 1823 में इसका नामकरण किया है कि ये जो गैस है, जो सीले महोदय ने बताई थी कि पहली ऑक्सीजन है और दूसरी आपका अन्य गैस है, तो दूसरी गैस का नामकरण चप्तर नाम के साइंटिस्ट ने किया। और इन्होंने साथ में ये भी कहा कि नाइट्रोजन गैस प्रकृति में मुक्त अवस्था के साथ साथ संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, जो आपका KNO3 NaNO3 और इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य रूपों में पाई जाती है, जो आपका नाइट्राइट के रूप में नाइट्राइट के रूप में होते हैं। अब इसके प्रयोगशाला विधि क्या है? प्रयोगशाला विधि जो है कि एक गोल पेंदी या चपटी पेंदी का फ्लास्क लेते हैं। सबसे पहले आप है कि सोडियम नाइट्राइट NaNO2 की अमोनियम क्लोराइड से क्रिया कराने पर अमोनियम नाइट्राइड NH4 NO2 और आपका NaCl प्राप्त होता है। NH4 NO2 को पुनः गर्म करने पर N2 और 2H2O प्राप्त होता है। तो ये इस बेस पर एक क्या दिया है, गोल पेंदी या चपटी पेंदी का फ्लास्क लेते हैं। इस तरह से हमने एक फ्लास्क लिया, इसमें पहला पदार्थ जो है ये आपका सोडियम नाइट्राइट, इसको भर लेते हैं। इसमें NaNO2 भर लेते हैं। साथ ही कीप की सहायता से अमोनियम क्लोराइड यानी द्रव अमोनियम आपका NH4Cl डालते हैं। स्पिट लैंप की सहायता से गर्म करने पर स्पिट लैंप की सहायता से गर्म करेंगे तो अमोनिया वो जो नाइट्रोजन गैस बनेगी वो निकास नली से होते हुए, इस निकास नली है से होते हुए जल से भरे टब, ये टब और टब में रखे गैस जार, ये गैस जार तो इसमें एकत्रित हो जाती है। गैस जार, इसमें आपका N2 निकास नहीं।
ये है फ्लास्क, स्पिरिट लैम्प। की तो जिस तरह से हमने बोला है कि क्या है कि एक फ्लास्क लेते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं, इसमें NaNO2 भर लेते हैं, कीप की सहायता से NH4Cl यानी नौसादर डालते हैं। स्पिरिट लैम्प की सहायता से गर्म करने पर बनी नाइट्रोजन गैस निकास नली से होते हुए जल से भरे टब में रखे गैस जार में एकत्रित हो जाता है। आप पुनः समीकरण यही लिखेंगे, NaNO2 प्लस NH4Cl कीप में NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइड प्लस सोडियम क्लोराइड, और अमोनियम नाइट्राइड को पुनः गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन गैस और H2O प्राप्त होगा। ठीक। इसके अलावा दूसरी विधि हमारे पास क्या है कि दूसरी विधि है वायु की उपस्थिति में कॉपर की छीलन को जलाने पर क्यूप्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इसके लिए आपको एक वर्निंग ट्यूब लेनी है। इस तरह से वर्निंग ट्यूब होती है और यहाँ पर हमने कॉपर की छीलन डालनी है। कॉपर की छीलन, और इस साइड से वायु प्रवाहित करते हैं। वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही होती है, और जब हम इसे स्पिरिट लैम्प की सहायता से गर्म करेंगे तो इसमें जो आपका Cu प्लस वायु ब्रैकेट में N2 प्लस O2 होगी, तो ये आपका 2CuO और प्लस N2 में बदल रहा है। तो यहाँ से आपका नाइट्रोजन गैस इस तरह से आपका मिल जाएगी। ये भी विधि है। आपको बस ये लिखना है कि एक बर्निंग ट्यूब लेते हैं जिसमें कॉपर की छीलन भर लेते हैं, वायु को की उपयुक्त मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट लैम्प की सहायता से गर्म करने पर बनी नाइट्रोजन गैस निकास नली से होते हुए गैस जार में एकत्रित हो जाती है और साथ में क्यूप्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है।
अब इसकी भौतिक गुण क्या है? भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। दूसरा है आपका जल में अल्प विलेय है। जल में अल्प विलेय। तीसरी है ये गैस श्वसन क्रिया में सहायक नहीं है। श्वसन में सहायक नहीं होती है। इसके अलावा आपका इसका जो क्वथनांक है वो आपका 195 डिग्री एक क्वथनांक जो है इसका काफ़ी कम होता है। क्वथनांक माइनस से आपका 67 डिग्री केल्विन होता है और गलनांक इसका गलनांक जो है आपका 77 डिग्री केल्विन। ठीक है, चलिए रासायनिक गुण थोड़े से देख लें। रासायनिक गुण तो पहला यह है कि नाइट्रोजन की हाइड्रोजन गैस से क्रिया कराने पर कितने डिग्री सेल्सियस है? आपको 450 से 550 डिग्री सेल्सियस और आपका आयरन और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो अमोनिया प्राप्त होती है 2NH3। इस तरह से अमोनिया प्राप्त होती है। दूसरी है कि अगर हम नाइट्रोजन गैस की धातु से क्रिया कराते हैं, मैग्नीशियम धातु से नाइट्रोजन गैस से क्रिया कराने पर प्राप्त होने वाली जो है वो मैग्नीशियम नाइट्राइड होती है, Mg3N2। मैग्नीशियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। Mg 3 है, यहाँ पर आपको 3 है। ऐसे ही अगर एल्युमिनियम धातु से नाइट्रोजन गैस से क्रिया कराते हैं तो AlN एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। अब इसको संतुलित कर लेते हैं। इसके अलावा आपके पास नाइट्रोजन गैस की ऑक्सीजन गैस से क्रिया कराएं N2+O2 तो आपका NO प्राप्त होता है। NO जो NO जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अलग अलग मात्राओं के साथ में क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, जिसमें आपका N2+O2 पहला तो आपका NO हो गया, दूसरा N2+O2 दो डबल मात्रा में इसका N2O हो जाएगा, फिर आपका N2+O2 जिसमें N2O3। समीकरण संतुलित कर लेते हैं, यहाँ 3 और यहाँ पर 2। फिर है आपका N2+O2 N2O2 बन जाए N2O4 बन जाएगा और N2+O2 तो आपका N2O5। इस तरह से ये आपका 1 2 3 4 5 N2 के 5 ऑक्साइड बनते हैं।
ये सबसे मेन क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, तो वो आपके 5 ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आपका नाइट्रोजन की जब N2 की कैल्शियम कार्बाइड CaC2 से क्रिया कराई जाती है, CaC2 से क्रिया कराई जाती है, तो कैल्शियम साइनेमाइड CaCN2 और C पर प्राप्त होगा। कैल्शियम साइनेमाइड। ऐसे ही आप किसी अन्य धातु की या किसी अन्य पदार्थ से नाइट्रोजन से क्रिया कराना चाहते हैं तो वो आसानी से हो जाती है। इसके रासायनिक गुण इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो धीरे धीरे करके आप आगे करके सीखते रहेंगे। इसके उपयोग क्या है? नाइट्रोजन एक गैस है, तो आपका नहीं चीज़ों को ठंडा रखने पे, प्रिजर्व करने में, वस्तुओं को सड़ने गलने से बचाने में, जीवों को संरक्षित करने में और नाइट्रिक अम्ल बनाने में, खाद बनाने में, आपका कैल्शियम साइनेमाइड बनाने में, कैल्शियम साइनेट बनाने में, इस तरह से भी पदार्थों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।